हेलो गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो सीआईएसएफ का ट्रेड टेस्ट और डीवी हो रहा है एनटीपीसी दादरी में। यह एड्रेस में आपके एनसीपीपी भी लिखा होगा। और इसमें सिर्फ हम कुक का ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि उसमें स्टार्टिंग से लेकर पूरा एग्जिट तक क्या हो रहा है ना, और कैसे जाना है, क्या करना है, किस टाइम छूट रहे हैं, वो सारा मैं इसके पहले जो मैंने कल वीडियो बनाया उसमें मैं डाल चुका हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि मेरा पहले ही दिन था और उसके बाद में अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए जो भी इससे आपको अच्छा लगता है। तो अभी चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधे हम लोग इस वीडियो का जो फिर भी लास्ट में ब्रीफ में बता दूंगा एक बार कैसे आने जाने का भी है, क्योंकि वो भी यार काफ़ी पेचीदा है ना कि जाने का भी बात करें या कब एग्जिट हो रहे हैं, ऑटो का भी बड़ा दिक्कत होती है। तो लेकिन चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं सीधा मेन टॉपिक पर, जिसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट भी करे थे और मैंने कल बना भी नहीं सही से पाया था, शूट भी नहीं कर पाए थे। और कि तो मुझे पता था कि ट्रेड टेस्ट में बहुत ज़्यादा डाउट रहेंगे, तो चलो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा फिर से नहीं करेंगे और ट्रेड टेस्ट पर ही फोकस करते हुए वही मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लोग एंट्री कर लेंगे और एंट्री के बाद आपका जो बायोमेट्रिक होगा वो उसके बाद आपको बिठा देंगे। सबसे पहले ट्रेड टेस्ट ही कर रहे हैं, उसके बाद जो उसमें पास हो रहा है उसका डीवी कर रहे हैं, क्योंकि डीवी तो मोस्टली पास कर लेते हैं, ट्रेड टेस्ट में आधे फेल हो रहे हैं। तो ये रेशियो है, तो पहले वो क्या करते हैं ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में लड़के कम बचते हैं उनका डीवी करवा लेते हैं। तो देखो ट्रेड टेस्ट में ऐसा है जैसे कल, अब आपको बताता हूँ मैं, कल मैंने ये नहीं बताया था कितने, एक ने कमेंट भी करा था कितने बुला रहे हैं, कितने एब्सेंट प्रेजेंट हो रहे हैं। तो देखो कल 200 लड़के बुलाए थे, सॉरी मतलब परसों जब मैं गया था, ठीक है, मेरा ही मान लो पहले दिन। दो स्टार्टिंग में तो कम बुलाते हैं, 200 ही बुलाए थे। 200 में से 155 लड़के आए थे, 155 में से 50% को आप बाहर कर दीजिए कि वो ट्रेड टेस्ट में ही बाहर हो गए थे, है ना। और आवाज़ का शायद इशू होगा, आपको स्लो आ रही होगी कि मैं धीरे बोल रहा हूँ। चलो मैनेज करना यार, है ना, सुनाई तो पड़ेगा। तो अब ये समझ लिया आपने कि 50% ट्रेड टेस्ट में बाहर हो रहा है। अब कैसे क्या रीज़न हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या, जब आप लोग पहुँच जाएंगे तो अब ट्रेड टेस्ट के लिए वो लोग 9 लड़कों को एक साथ बुला रहे हैं। है ऐसा कि मतलब उनके पास जो चूल्हे हैं, मतलब जो गैस भट्टी है वो उनके पास 9 ही हैं, तो 9 लड़कों को एक साथ बुला रहे हैं। और इसके पहले आपने, अच्छा मैं थोड़ा ये और बता दूं कि जैसा इसके पहले बीएसएफ का या किसी और का होता है तो वो यार काफ़ी आसान होता है, मसाले के नाम पूछ लिया ऐसा कुछ पास कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, प्रॉपर बनवा के देख रहे हैं। अब देखो इसके पहले आपने सुना भी होगा कि मतलब ग्रुप बना रहे हैं लड़कों का, इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रुप नहीं बना रहे हैं, एक लड़के को एक मतलब चूल्हा दे रहे हैं कि आपको उसी पे अपना काम करना है। कोई ग्रुप नहीं है, सबका अलग अलग वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। अभी आप सुनते जाओ, मैं सारा बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको कुछ इसमें बताऊँगा कि क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे क्या पास हो सकते हो ना। तो अभी आप पहले मैं बता रहा हूँ कि उनका प्रोसेस क्या है। तो आप 9 लड़कों को एक साथ बुलाएंगे, फ़ोटो वोटो उनका होगा, उसके बाद में एक एक लड़के को एक बट्टी दे देंगे। स्टार्टिंग में वो टाइम दे, अच्छा अब जैसे हम लोगों को उन्होंने टाइम दिया, बोले कि 3 मिनट में आपको रोटी बनानी है। आटा उन्होंने लगवा लिया था, आटा आपको खुद नहीं लगाना है कि आप सोचे मैं अपने अपने अकॉर्डिंग लगा लूँगा। जो पहले 9 लड़के गए थे, जैसे 155 आए, 155 में 9 करके भेज रहे हैं, ठीक है, समझ समझ रहे हैं ना आप। तो वो जो पहले 9 लड़के गए थे उनसे आटा लगवा लिया एक साथ 1-1.5 किलो। फिर उसी से वो बोल रहे हैं कि एक रोटी में जितने आपकी बन जाए उतना आप आटा उससे ले लो, ठीक है। तो जितना भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, मैंने इतना लिया, या कोई मतलब ज़्यादा, जैसे किसी ने ज़्यादा उसे भर लिया तो ज़्यादा लेने में क्या वो बोल रहे हैं कि अगर जैसे एक ने ज़्यादा ले लिया था उसके 2 नंबर कम कर दिए थे। अच्छा अब एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बारीक चीज़ बताता हूँ जो ध्यान देने वाली है, तो हाथ दर्द होने लगता है यार, ये लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन सुनना आप, है ना। कि वो इसमें जैसे वो लड़कों के देखो नंबर का क्या है, जैसे आपको मैं बता दूं जो भी आपको नोटिफिकेशन में लिखा है ना कि 30 नंबर का होगा, 30 में 15 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 30 नंबर में से 5 का रोटी है और 5 का चावल है, 10 हो गए। और 10 में एक सब्जी बनानी है और 10 में नॉनवेज। नॉनवेज की जगह पे ऑप्शन वो दे रहे हैं कि आपको खीर बना लेनी है, लेकिन मैं इसका भी ड्रॉबैक एक बनाऊँगा, लंबा जाएगा वीडियो तो सुनिए आप लोग, देखो क्योंकि कई चीज़ें बताने वाली हैं। तो सबसे पहला क्या है कि 30 नंबर में आपको ऐसा नहीं कि वो 30 नंबर पूरे करवाएंगे तब आप 15 नंबर का कर लो, ऐसा नहीं है। जैसे पिछली बार इसमें क्या था कि वो सारा चीज़ें करा रहे थे और कराने के बाद इसमें 15 नंबर आपके आने चाहिए। एक ग्रुप बना रहे थे 5 लड़कों का, इसमें क्या है वो आपसे सिर्फ 2 चीज़ बनवा रहे हैं, 5 नंबर का रोटी और उसके बाद में सब्जी 10 नंबर का। 15 में से आपके 7-8 नंबर हमको दिखा नहीं रहे हैं वो कितने आए, लेकिन उसमें अगर आधे आ रहे हैं पास हो। अब 2 चीज़ें बनवाए, रोटी और सब्जी। अब बात करते हैं कि रोटी में वो अभी जैसे मैंने जब आटा लिया, लड़कों ने बहुत टाइट आटा मारा था और वो यार रखा रहा तो वो फट गया था आटा, तो वो रोटी उसको आपको ध्यान से देखना। और दूसरी चीज़ कि टेबल रखी है, टेबल मतलब जो नहीं वो प्लास्टिक की होती हैं वो रखी हैं, जो हम लोगों को नॉर्मल जो टेबल होती है ना प्लास्टिक वाली, वो हिलती बहुत है। उसी टेबल के ऊपर सारा नया सामान मंगाया गया है,
वो चाहे तिवाई का हो, बेलन का हो, जिस पर हम लोग बेलते हैं ना। और जो बेलने वाला है, जो हमारे यहाँ तो उसको तिवाई बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, उसमें नीचे वो तीन तीन उसमें वो मतलब ऐसे, अच्छा वो ट्रायंगल से नीचे लगा होता है कि वो ज़मीन में ना टच हो। तो वो तीन उसमें ऐसे कोने लगे हैं, मतलब बेलने वाले में, तिवाई में वो तीन उसमें लगे हैं, तो वो हिलती बहुत है। तो आप लोग कोशिश करना कि कपड़ा वहाँ रखा रखा रहता है, कपड़े हमसे मांग लेना कपड़ा लेके, तो वो तिवाई के नीचे लगाए ना, हिलेगा नहीं। अब मुझे तो आता था तो मैंने बना दिया। तो ये कर लेना जिसको रोटी में, जिसका हाँ अच्छी तरह से वो एक्सपर्ट ना हो। मैं बता रहा हूँ कि 50-60% पास हो जाओगे रोटी आपकी, नहीं 90% भाई पास हो जाओगे, अगर रोटी आपकी परफेक्ट बन गई, ये समझ लो, है ना, फूल गई अच्छे से। तो यहाँ से शायद दिख रहा होगा आपको, तो क्योंकि वो हाथ दर्द होने लगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि रोटी, अब रोटी में क्या क्या आप बारीकियाँ कर सकते हो। पहला तो ये कि वो तिवाई के नीचे आप कपड़ा लगा सकते हो, तो रोटी आपकी क्या है, वो सही से मिल जाएगी, तिवाई हिलेगी डुलेगी नहीं। प्लास्टिक की टेबल है तो वो हिलती बहुत है। अब उन्होंने टाइम दे दिया कि 3 मिनट में आपको वो उससे आटा लेना है, रोटी बनानी है, और फिर बना करके आपको फिर सामने रखनी है आकर के, 7-9 लोगों को। फिर वो उसको देखेंगे, जज करेंगे, बाकायदा टच करके देखते हैं रोटी की आपकी मोटी तो कहीं पे नहीं, पीछे पलटेंगे आगे पलटेंगे, समझ आए ना आप, पूरा देखते हैं। और फिर उसके बाद वो एक सर चेक कर रहे हैं, 4-5 लोग रहते हैं यार, है ना, फीमेल भी मेल भी सब लोग, वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे हैं वो अपना कॉपी लिए हैं, उसमें आपके वो नंबर चला रहे हैं, कितने नंबर क्या देने हैं। ये हो गया, आप उसमें नंबर दे दिया। अब जैसे रोटी में अगर आपके 5 में, मेरे में एक लड़के का बढ़िया फूला था रोटी पूरा, तो उसका 5 में 5 नंबर दे दिया। तारीफ भी कर रहे थे कि 9 लड़कों में इसका बढ़िया था, हम लोग का एवरेज था, क्योंकि मेरा भी वो नया नया था तो बीच में थोड़ा मोटा रह गया था ना। ये चीज़ हो गया। आप रोटी का आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। रोटी मतलब जिसने अच्छी बना ली पास है वो 90%। अब बात करते हैं सब्जी की। तो सब्जी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यार पूरा दे दें, आपको कढ़ाई भर के बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उनके ऊपर है, वो दाल बोलेंगे या चावल बोलेंगे या सब्जी बोलेंगे, नॉनवेज बोलेंगे, सब उनके ऊपर है। आपके ऊपर नहीं है कि बोल दो सर मुझे दाल बनानी है, सब्जी नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। हालांकि लिखा नोटिफिकेशन में, लेकिन वहाँ वो एक बात समझो, देखो बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में लिखा जो चीज़ें हैं वो आप उनसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे उसके अकॉर्डिंग 30 नंबर का बनवाओ। वो बस आपको सिर्फ ये जज कर रहे हैं कि हाथ आपके कैसे चल रहे हैं, प्रैक्टिस आपको है थोड़ी बहुत इसके पहले किया कि नहीं किया है, कि बिल्कुल आप ऐसा मतलब नौसिखिया होकर चले आए हो, ठीक है। सब्जी में वो क्या करते हैं, जो टमाटर, बहुत थोड़ा सा टमाटर देंगे 1 पीस, और 1 पीस प्याज दे दिया, एक हरी मिर्च, जैसे मुझे क्या दिया था, मुझे दे दिया वो अपना शिमला मिर्च का छोटा सा पीस, टमाटर छोटा सा पीस, और उसके बाद में प्याज का छोटा सा पीस, एक हरी मिर्च, एक पत्ती धनिया दे दिया, कि इसी में आप करो जाके। आप बताओ इसमें कोई सब्जी बना सकता है? नहीं। वो सिर्फ प्रोसेस देख रहे हैं कि आप तेल डाल रहे हैं, फिर जीरा डाल रहे हैं, कैसे आप पका रहे हैं, क्या डाल दिया, इतना देखते हैं। दूसरे को उन्होंने, किसी को आलू का 1 पीस दे दिया, किसी को एक गोभी दे दिया, किसी को बैगन बैगन के 2 टुकड़े दे दिए, ऐसा देख रहे हैं कि आपको कढ़ाई में कैसे आप पका रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ वो देख रहे हैं। तो ये मैंने सब्जी का बताया। अब सब्जी, अच्छा अब ये सब्जी का बता दिया मैंने आपको क्या 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 दे रहे हैं। फिर आपको वो, उसके बाद भगोने भी उनके पास में हैं, कढ़ाई भी हैं, और फ्राई पैन में सारी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पे करनी है। अच्छा दूसरा मैं डाउट है कि ये क्लियर कर दूँ कि ये बनाने के अलावा कोई भी आपसे बोले अभी जैसे मुझे नहीं पता था, तो मैंने मसालों की वीडियो देख ली है, कर लिया, नाम पढ़ लो, कुछ भी नहीं पूछ रहे, ना ही आपको मसाले देखने हैं, ना मसालों के नाम पूछेंगे, ना किसी के बनाने का प्रोसेस पूछेंगे, कुछ भी नहीं, सिंपल सा बनवा रहे हैं। सब्जी हो गया। अच्छा टाइम भी अच्छा खासा दे रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत वो हड़बड़ी कर रहा है, लेकिन हाँ बोलते हैं क्योंकि लड़के बहुत होते हैं। अगर वो हर एक बैच में 9 लड़कों में 1 घंटा देंगे तो सोचो फिर कैसे लड़के हो पाएंगे, पूरा 2 दिन लग जाएंगे। बोलते हैं बट जल्दी करते नहीं हैं। और फिर यार जितना आपको दिया है सब वो पकाने के लिए 10 मिनट बहुत होता है, ठीक है। तो आधा घंटा का टाइम देते हैं पूरे 9 लड़कों में, आधे घंटे का टाइम, मतलब टाइम का ऐसा प्रेशर नहीं है, समझे ना, आप आराम से करिए, बस आपको प्रोसेस सही रखिए, बनाना आना चाहिए। और ये चीज़ हुआ। जैसे अच्छा मैं आपको ये बता दूं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ रोटी को क्यों वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे एक लड़के का रोटी 5 नंबर मिले मेरे वाले में, उसके बाद सब्ज़ी जब उन्होंने टेस्ट करी, एक जो मतलब ऑफिसर थे, उन्होंने चेक सब्ज़ी जब टेस्ट करी, बोले तुम्हारे में यार नमक ज़्यादा है, बोले तुम्हारी रोटी बढ़िया थी, तुमने नमक इसमें कुछ ज़्यादा कर दिया। अब उसके नंबर घटने चाहिए, बट नहीं घटे, क्योंकि वो रोटी में प्लस पॉइंट उसका हो गया था। और मेरा रोटी भी एवरेज, सब्जी मेरा एवरेज कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। तो मेरे में कुछ नहीं है, नमक का बोला ना कुछ बोला, बस नमक का ध्यान रखना। नमक क्योंकि इतनी क्वांटिटी हो रही है, कितनी बोले यार, 50 ग्राम, तो उसमें नमक का ध्यान देना है, नमक ना ज़्यादा हो जाए। जैसे एक का तेल ज़्यादा था, अब तेल ज़्यादा था, उसको बोले कि तुम्हारे में तेल ज़्यादा है। अब मैं आपको ये बताऊँ, जैसे एक का जल गया था, अब ये बता दूं कि फेल और पास किसको कर रहे हैं, क्या है। देखो यार एक बात समझो, पहली बात तो हमारे जो ये लगभग 95,000 लड़के पास हुए हैं ये ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए,
उसमें भी लगभग 10-20% लड़के 30% आ नहीं रहे हैं, है ना, वो हटा दो। फिर आधे फेल हो रहे हैं। तो यार वो आधे फेल, वो देखो फेल वो उन्हीं को कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको ये कर रहे हैं जो नहीं, बिल्कुल भी जो जीरो, उन्हीं को फेल कर रहे हैं। तो यार इसका मतलब है कि लड़के वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में 30-35-40 हज़ार लड़का बचे, क्योंकि 1100 तो वैकेंसी है ना। तो इसलिए वो बहुत टफ चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अब मैं बताऊं कि मेरे में फ़ेल कौन हुए, तो यहाँ से आपका जो है कि थोड़ा थोड़ा सा डर कम हो जाएगा कि हाँ टफ है क्या है। तो फेल वो हुआ, जैसे 2 लड़कों को मैं देखा मेरे आसपास थे, उनकी सब्ज़ी बिल्कुल जल गई थी, काली थी, तो मैं समझ गया कि ये तो फेल होने ही वाले हैं। उसके बाद एक की जो रोटी थी वो बीच से टूट गई थी, रोटी आधी टूट गई थी, है ना, तो वो फेल होने वाला है। एक की रोटी बहुत जल गई थी, 4 बस यही फेल हुए। तो यहाँ से आप ये समझ लो कि अगर आप नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया। अब ये आप फिर वो आपको वो बिठा, इसके बाद आपको, हाँ एक बात और, खाना खाने को मिल रहा है अपना। फिर वो कह रहे हैं कि आप अपने बर्तन लेकर जाइए, वहाँ साइड में पानी रखा है, आपको वहाँ धुलने हैं, धुल के फिर आपको ले आने हैं, वहाँ जमा कराने हैं। तो वो जो आपने सब्ज़ी बनाई है तो आपसे कहते हैं कि रोटी ले लो और रोटी फिर खा लो जा करके। तो 1-2 रोटी ले करके आप उसके साथ में खा सकते हैं। ये भी हो गया। उसके अच्छा, आप बताता हूँ कि इसमें, ये तो वीडियो देखो हो गया 11 मिनट 20 सेकंड का हो गया, लेकिन चलो 15 मिनट से बड़ा नहीं करूँगा। आप बताता हूँ कि क्या आपको कमियों पे ध्यान देना है या क्या वहाँ पे नोटिस रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको सफाई का ध्यान देना, जैसे आपने गिलास लिया नीचे ज़मीन पे बनवा रहे हैं। अच्छा हाँ, दूसरा मतलब कि जो वो आपके जो गैस चूल्हे हैं, बता दूं मैं आपको, उसमें से 2 आपके हैं जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं वो, उसके बाद जो 7 हैं वो हलवाई वाले हैं यार, जो हम लोग शादी में कहते हैं जो भट्टी चलती हैं, बट वो भी छोटी वाली, वो घर में जो डेली यूज नहीं होती वो वाली हैं। तो उनको जलाने का प्रोसेस वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे कहीं अच्छा है कि आप उसको एक बार देख लो कैसे खुलता है क्या है। बाकी आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो यार फ्रेशर कहलाओगे, बाकी वो पूछना उनसे नहीं सही है। वैसे वो बता रहे हैं, जैसे कोई नहीं खोल पा रहा और नहीं कर पा रहा तो बता देते हैं कि ऐसे खुलेगा और कैसे उसको उसकी लौ जो है कम करनी है, कैसे बढ़ानी है। बाकी आपको मैंने बता दिया, जो हम लोग छोटे वाले खरीदते हैं जो 700-800 के मिलते हैं, जो लोहे वाले होते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, उसको देख लेना कि कैसे उसको खोलते हैं और कितनी कम करने में कितनी उसकी जो लौ है वो कम होती है, कितनी बढ़ती है, ये देख लो। और बाकी घर वाले दो हैं, या तो फिर कोशिश करना है कि जो घर वाले हैं वही मिलें। ये हो गया। दूसरा, जब आप नीचे बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको याद रखना, जो हमारे पास जो मसाले वाली जो जो मसालदानी हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वो जो मसाले इसमें रखे होते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके ज़मीन में नहीं रखना है, टेबल पर रखना है। पानी आपको जब यूज़ कर रहे हैं, सब्जी में से डाला या कुछ भी करना है, तो पानी को ज़मीन में नहीं रखना, ऊपर रखना है, जो भी बेसिक मैनर है, ठीक है। कपड़ा ऐसा नहीं है कि आपने उठाया वो यूज़ किया वहीं पर रख दिया, कपड़े को प्रॉपर उठाइए, टेबल रखें, टेबल पर रखिए। ये साफ़ सफाई वाली जो चीज़ है ना, ये रोटी आपको बेलनी है, तवाई को पहले कपड़ा साफ कर लो, फिर उसके बाद बेलो अच्छे तरीके से, ये दिखना चाहिए। तवा को आप है, तवा को बेलने से पहले, मतलब रोटी उसमें डालने से पहले तवा को कपड़े साफ कर लो। टाइम का ऐसा तो प्रेशर है नहीं, आराम से रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या बताऊँ आपको इसके बाद में, और हाँ, जैसे एक लड़के ने क्या बोला, जैसे वो स्टार्टिंग में जो हमारे कमांडेंट साहब थे वो उन्होंने बोल दिया था कि जो नॉनवेज नहीं बनाएगा वो खीर बना सकता है। तो जब उसके बाद उन्होंने, अब क्योंकि वो मंगवाए तो नॉनवेज भी थे, उसको बर्बाद तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने जो मेरे से पहले वाला बैच था उससे पूछा कि अब तुमको रोटी के बाद में नॉनवेज बना, सबको नॉनवेज बनाना है। उसमें से एक लड़के ने पहले मना किया कि सर मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगा। अच्छा, उसने ये, वैसे मुझे जो पहले मैं आपको बताता हूँ उसने बोला क्या। उसने बोला सर मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगा, मैं छूँगा तक नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि और कौन कौन है, तो 2 लड़के और हट गए, यानी कि 9 में से 3 लड़कों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कमांडेंट से बात करी और उन्होंने कहा कि हाँ इनसे अलग चीज़ बनवा लो। तो उनसे कहा कि चलो तुम फिर उसमें से जो 3 लोग हो ये बना दो सब्जी, और जो 6 लोग हैं वो दाल बनाएंगे। सॉरी, 6 लोग नॉनवेज के लिए रेडी हो गए थे, नॉनवेज बनाएंगे, और 3 लोग तुम सब्जी बना दो। अब वो तीनों को फेल कर दिए। तो जहाँ तक मुझे लगा, वैसे उन बैच में लड़कों ने बताया भी कि जो उन्होंने, तो देखो यार पहली चीज़ ये है कि हाँ ये रूल है कि आप सब्जी बनाएंगे, बट ये कंपलसरी भी नहीं है यार। फ़ौज को मेरे हिसाब से ना नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बोला है तो यार उसमें हाँ ही कर दो। या एक मेरे हिसाब से उसने जो ऐसे बोल दिया कि सर मैं टच तक नहीं करूँगा, ऐसा वैसा, मतलब उनको ये लगा कि हाँ ये मतलब इसको मेरी बातों से मतलब नहीं, और ये मतलब रूल्स को नहीं मान रहा, ऐसा करके मतलब ये नहीं बोलना चाहिए उसको। नॉर्मल से या तो बोल देता कि सर इसका दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा मतलब बनाने को, ऐसा मतलब कुछ भी एक अच्छे तरीके से बोल सकता था। तो वो तीनों फेल कर दिए गए। अब या तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो इस वजह से फेल करे गए, या हो सकता है कि सब्जी भी उन्होंने अच्छी ना बनाई हो, जो भी हो। बाकी आप कोशिश में यही करना कि मना करना तो एक अच्छे मैनर से मना करना, और नहीं तो फिर बना लेना। अब बात करते हैं दूसरी, कि एक लड़के ने ये बोला कि भाई मैंने नॉनवेज बनाया, एक पीस दे दिया था उसको चिकन का यार, है ना।
तो वो बोला कि भैया मैंने प्याज टमाटर से डाला, वो मतलब थोड़ा सा था तो वो जल गया। अब बोला जल गया तो यार मुझे उसका कलर दिखाना था पीला, तो मैंने हल्दी डाल दी, तो हल्दी से वो नॉनवेज हो गया पीला। अब वो क्या बोल रहा था कि सर वो लोग जान गए, टेस्ट भी करा कि जला है बेकार है, लेकिन तब भी पास कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने नॉनवेज को मना नहीं करा, उसने कोशिश करी बनाने की। ये चीज़ हो गया। दूसरा और इसके और सावधानी में क्या बताऊँ मैं आपको, कि आपको सब्ज़ी जो भी यूज़ करनी है, आप जैसे साइड में पानी रखा रहेगा तो साइड में पानी लेकर के वहीं आपको नहीं धुलना है। पर्दे लगे हैं, पानी लीजिए, पर्दे के पीछे जाओ, वहाँ से अपनी सब्ज़ी धुल लो, जो भी करना धुल लो, हाथ धुल लो, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और सब्ज़ी काटने का भी ऐसा है कि आप अच्छे से काटिए, चॉपिंग बोर्ड मिलेगा या हाथ से भी मतलब अपना जैसे काटते हो वैसे काट लो। लेकिन कैमरा चलता रहता है कंटिन्यूसली, तो आपको कैमरे को देखना है, मतलब कि वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। सिर्फ आपका मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रेड टेस्ट कुछ भी नहीं है, आपकी वो एक्टिविटी को करते हैं, देखते हैं कि क्या आपकी एक्टिविटी है, कैसे आप प्रोसेस कर रहे हैं फ़ौज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी उनके मैनर होते हैं। तो अभी मैंने इसमें आपको सब बता दिया है, और यार कुछ बच तो नहीं रहा है, नहीं तो फिर आप तीसरा वीडियो बनवाने बोलेंगे। सोच रहा हूँ इसी में पूरा हो जाए। तो आप एंट्री करेंगे, आएंगे, स्टेटस स्टार्ट होगा, रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी। अच्छा हाँ, अब वो उनके ऊपर देखो, सब्जी भी वो हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग दे रहे थे। हमें ऐसा नहीं कि मैंने तो बोला, मैंने सर आलू दे दो, गोभी भी दे दो, बोले नहीं, जो मैं दे रहा हूँ वो बनाओ जा करके। तो सब्जी वो अपने एक मन से दे रहे हैं, हम लोग अपना उसमें नहीं कह सकते कि सर नहीं आप ऐसा दो ऐसा करो। अब हम दूसरा अगर बताता हूँ मैं आप लोगों को कि हाँ, नॉनवेज वो आपसे इत्तेफाक से बोल सकते हैं, आपके ग्रुप में अगर आ गया तो आपको कर, लेकिन प्रेशर नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया। और दाल भी आपको वो ऑप्शन करके देते हैं, और बाकी यार सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कुछ बता तो इसमें है नहीं। हाँ, एक बार जल्दी से मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो है आने जाने का, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग आएंगे, और वहाँ से या जब आप दादरी पहुँचेंगे, कहीं से भी आओ, दादरी रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ, ठीक है। तो दादरी से क्या है कि आप लोगों को पड़ेगा 10-12 किलोमीटर, तो वो आउट थोड़ा एरिया है, बीच का जो है वो आपको जाने में सिर्फ, यार मैं फिर बता रहा हूँ, दिन में या रात में मत आना, यार रात में कैब वाले हज़ार रुपये लेते हैं वहाँ से, हैं कोई मतलब नहीं है। गाज़ियाबाद से आ रहे हो तो गाज़ियाबाद से अगर आप उतरे हो तो गाज़ियाबाद से ऑटो पकड़ो, दादरी आ जाओ, तो दादरी से फिर सेंटर पहुँच जाओ। यानी कि मेन आपका जो सेंटर है वो दादरी आपको ही आना है, रेलवे स्टेशन। ये हो गया। तो अब कुछ यार मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है, और बाकी अगर कुछ रहता है तो आप लोग बताना। और एंड एग्ज़िट का अभी हम लोगों को एग्ज़िट करा रहे थे, हम लोग ने थोड़ा एग्ज़ाम का बोल के जल्दी कर लिया। बाकी पहले दिन तो टाइम लगता ही है, फिर आप लोग का टाइम से होने लगेगा, और ऑटो भी आपको मिलने लगेंगे एग्ज़िट का। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ध्यान रखिए, आराम से बिल्कुल जाओ, दिन में जाओ, सब अच्छा हो रहा है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सबका सब कुछ क्लियर होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।